जस्ट ये एक छोटा-सा अ, वीडियो होगा। आप देखेंगे कि आजकल जो फ्रॉड हो रहा है, किस तरह का कॉल आएगा, आपको रिकॉर्डेड कॉल आएँगे, जैसे आपको फ़ील होगा कि भाई ये तो गलत नहीं है, सही ही है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप 9 दबाइए, 10 दबाइए, फिर कोई बात करेगा, फिर आप पे कुछ तरह का प्रेशर बनाएगा। तो डरना नहीं है, क्योंकि आप जहाँ डरते हैं वहीं पर आपके साथ कुछ गड़बड़ होता है। तो देखिए, मैं एक बार रिकॉर्डिंग को प्ले करता हूँ, ताकि था क्या वो आपको एटलीस्ट पता चलेगा। ये कॉल हमको कल आया था, ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट बोला गया है, तो एक बार पूरा कॉल को आप सुनो। Hello, this is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended within 2 hours. For more details, please press 9. For customer service, please press 0. Hello, नमस्कार सर, मैं आलिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट से आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? ये कॉल आया था कि नंबर मेरा बंद हो जाएगा, मतलब क्या कारण है? ओके सर, आप मुझे अपना नाम और अपनी एज कंफर्म करवाइए सर, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। नाम मेरा मनोज कुमार। हाँ जी, आपकी उम्र सर? उम्र मेरा 46। ओके सर, मनोज कुमार। ये सब डेटा मैं गलत दे रहा हूँ। ओके। मैं चेक करके बताती हूँ। ओके सर, तो जैसा कि मैं सिस्टम में चेक कर पा रही हूँ, हमारे को नोटिस रिसीव हुआ है अच्छा। मुंबई से, हाँ। जिसमें लिखा है कि सर जो आपका जितने भी सिम कार्ड है वो सारे डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे अगले 2 घंटे में। मतलब और उसका रीजन ये दिखा रहा है सर कि आपने हाल ही में एक सिम रजिस्टर्ड करवाया है एयरटेल का। हाँ। उसका लास्ट डिजिट है 2841। नहीं, ऐसा कोई मेरे पास नंबर तो है नहीं। वो आपने अभी 11 दिसंबर 2024 में रजिस्टर करवाया था सर। नहीं, 11 अंधेरी ईस्ट से। नहीं, हम बिहार से बाहर निकल भी नहीं किए 2024 में। लेकिन सर इसमें यही सब आया हुआ है जो डिटेल्स है इसकी, क्योंकि ये जो नाम है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है सर। आगे सुने, मतलब नंबर रजिस्टर्ड होने से टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करता है। अच्छा। इशू क्या है कि जो सिम निकाली गई है सर, जो नंबर भी लिखवा देती हूँ 8793582841। ये जो नंबर है इस पे इलीगल काम किए जा रहे हैं सर। लोगों को डरा धमकाया जा रहा है, फिरौती की मांग की जा रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज की जा रही है। तो इसके लिए मुंबई की जनता ने मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराया है इस नंबर के खिलाफ, और फिर उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आपके सारे नंबर बंद करने की तो चूंकि हम तो लिए नहीं है तो हमको क्या करना होगा? आप नहीं लिए तो मतलब आपने किसी खुद के लिए नहीं लिया तो किसी रिश्तेदार दोस्त? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, हम लिए ही नहीं है ना, कोई रिश्तेदार के लिए हम लिए हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें यही पॉसिबिलिटी है सर कि हो सकता है कि आपकी आईडी का मिसयूज हुआ हो। आप मुझे बात का है, आपका जो आधार आईडी है कभी मिसयूज हुआ है सर? गुम हुआ है? नहीं। आपने जब आधार आईडी को कहाँ यूज करते हैं सर? अभी ट्रैवलिंग में, होटल बुकिंग में और शॉपिंग में, बैंक में आपने कहाँ पे यूज किया है अपना? शॉपिंग वॉपिंग तो आधार सबका कहीं जरूरत नहीं पड़ता, बैंक में बाकी सब लोग देते हैं, हम भी दिए हैं। ओके, जब आपने जहाँ पे भी आपने अपना आधार कार्ड दिया सर, उसके बाद आप वाटर मार्क का यूज करते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हैं? हाँ, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस मतलब अब उतना तो नहीं पता, जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं साइन करके देते हैं, तो साइन करके देते हैं और आप लिख के देते हैं कि आप किस पर्पस के लिए डेट लिख कर एटलीस्ट कि बाद में मिसयूज ना हो। अच्छा, ठीक है। तो सर इसमें क्या है कि आप जो वाटर मार्क है उसका भी उपयोग करते हैं? वाटर मार्क क्या जानकारी रखते हैं आप? नहीं, वाटर मार्क का तो कोई जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, तो मैं आपको एक बार वाटर मार्क का बता देती हूँ सर। जैसे आपने ये ठीक है कि आप जब भी अपना आधार कार्ड की कॉपी भी देते हैं तो आप डेट और पर्पस लिख के देते हैं, ठीक है? ठीक तो है। आप वाटर मार्क का क्या होता है कि जो आपको क्यूआर कोड दिखता है, जो आपका आधार कार्ड उस पे क्यूआर कोड
तो आप जब भी अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी को भी दें तो आप जो क्यूआर कोड है उसको भी क्रॉस करें सर, क्रॉस का साइन लगाएं उसे, ताकि उसको कोई भी स्कैन ना कर पाए। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देते हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, तो उसको क्रॉस करें सर आप। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उससे अगर क्रॉस नहीं करते तो होता क्या है सर कि कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लाइक आपका थंब प्रिंट होते हैं, जो आपके सिग्नेचर होते हैं, वो सब निकाले जा सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं पे भी अपना आधार कार्ड दें तो ये सब फॉलो करें सर। ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे सर आपकी आईडी पर सिम निकाली गई है और आपको इस चीज का पता भी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपने पैसे निकाले हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है सर कि आपकी जो आधार आईडी है उसका मिसयूज हुआ है। उसको कोई ना कोई गलत यूज कर दिया है। हाँ, मतलब गलत यूज का मतलब ये है कि सर उसने आपकी आधार आईडी को लेकर सिम निकाल ली है और इस सिम से इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो इस केस में क्या होगा सर कि हम आपकी वो सिम बंद करेंगे, लेकिन आपको हम पहले अपनी एक कंप्लेंट लिखवानी होगी, आधार कार्ड मिसयूज कंप्लेंट। ये क्या पुलिस स्टेशन क्या? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन में लिखवानी होगी सर, क्योंकि जो हमारे को नोटिस मिला है वो मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन से मिला है सर। क्योंकि जो सिम निकाली गई है आपकी आईडी को यूज करके वो मुंबई अंधेरी ईस्ट से निकाली गई, ठीक है सर। तो उसी पुलिस स्टेशन में लोगों ने कंप्लेन की, तो उसके बाद हमारे को टेलीकॉम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। तो हम बिहार में हम नहीं कर सकते हैं? बिहार में सर आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से आपके एफआईआर नंबर जनरेट हुआ है। हम गरीब है मुंबई, हम कैसे जाएंगे? वहां तक रास्ता भी नहीं देखे हैं। नहीं सर, अगर आप जैसे जिस सिचुएशन में आपकी है, आप दूसरी स्टेट से हो, दूसरी स्टेट में सिम निकालीजिए, तो हम आपके एक इमरजेंसी पोर्टल से आपकी कॉल को ट्रांसफर करेंगे मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आप वहाँ पे अपना कंप्लेंट लिखवाएंगे, आधार आईडी मिसयूज कंप्लेंट, क्योंकि जहाँ पे आपके एफआईआर हुई है सर आपके नंबर के खिलाफ, आप वहीं पे क्रॉस कंप्लेंट करवाएंगे कि जिस नंबर जो मेरी एफआईआर नंबर है, मैं उससे क्रॉस कंप्लेंट करवाना चाहता हूँ, आधार आईडी मिसयूज कंप्लेंट, क्योंकि जो सिम लिया गया है वो मेरी आईडी पर नहीं है। और उसके बाद आपको वो क्लैरिफिकेशन लेटर देंगे सर। और फिर हम आपकी वो सिम बंद कर देंगे और एक क्लैरिफिकेशन आप अपने पास रखेंगे अपनी सेफ्टी पर्पज। अच्छा, हम एयरटेल को डायरेक्ट कनेक्ट करें तो वो लोग नहीं बंद कर देगा क्या? नहीं सर, वो बंद नहीं कर देंगे, उनसे वो तो डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे, उससे तो हम बंद कर सकते हैं सर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बंद कर सकता है, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन लेटर चाहिए होगा उस चीज के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा हेल्प कीजिए जल्दी, क्योंकि 2 घंटा तो खत्म भी हो जाएगा ना। ओके सर, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स लिखवाती हूँ, आप डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स क्या लिखना होगा कुछ? हाँ, तो तब मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करूंगी तो सर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उनको बताना नहीं पड़ेगा आपने किस लिए कॉल किया है, किस चीज का कंप्लेंट करवाना चाहते हैं आप। कॉल में आप भी रहिएगा ना, आप बता देते वहीं डायरेक्टली। आप नहीं बता पाएंगे सर? नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा लिखने उठने में ठीक नहीं है ना मैडम, इसलिए बोल रहे हैं, और कोई नहीं। नहीं, लिखने में तो सर आप सही हैं, आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है लिखने में बिल्कुल ठीक है। ना नहीं, इतने हम बेवकूफ नहीं है सर। रखे कॉल। तो आप देख रहे होंगे कि ये समझ गई कि उसको ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर मान लो आप इसमें इसका बात मान जाते तो ऐसे आपसे कुछ डेटा लिखवाएगी कि आपका कॉल के थ्रू, आपका सिम के थ्रू यहाँ पर बैंक चोरी हुआ है तो वहाँ पर आपका नंबर आया है, ऐसे ऐसे करके 3-4 केसेस, जिससे एक कॉमन आदमी डरेगा और फिर डरने के बाद फिर वो कॉल फॉरवर्ड किया जाएगा और वहाँ से कोई पुलिस वाला बन के आपसे बात करेगा, एफआईआर लिखने की बात करेगा। तो भारत जैसे देश में जहाँ आप थाना जाकर एफआईआर लिखवाना चाहो तो लिखता नहीं है पुलिस, तो फ़ोन पे कैसे लिख लेगा, ये भी एक मतलब फ्रॉड का संकेत है। तो ऐसा कॉल आए तो आप मज़े लीजिए, बात कीजिए, और लेकिन कुछ भी सेंसिटिव डेटा नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी हम सेंसिटिव डेटा ना दें, और बाकी तो आप लोग समझदार हैं। और इसमें क्या होगा कि एक वो लिंक भी भेजेगा, एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी बातें हो चुकी है। तो हम तो जब भी कॉल आता है तो अगर फुर्सत में रहें तो मज़े ले लेते हैं थोड़ा देर,
अगर फुर्सत में नहीं है तो कॉल को काट देते हैं। तो एक ऐप भेजेंगे कि इस ऐप के थ्रू ही ऑफिशियल एफआईआर होता है, तो उस ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। और आप ऐप क्या इंस्टॉल करेंगे, फिर आप अपना पूरा मोबाइल का एक्सेस दे दोगे। आप जो भी मोबाइल पे करोगे, जो ओटीपी आएगा, कुछ भी आएगा, या इवन रिमोटली आपका मोबाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जस्ट ये एक अवेयर करने के लिए है कि मतलब ऐसे चीज़ें हो रही हैं। चलो तो फिर एंजॉय।